धनबाद जिले में भी कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी पहुंची और उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हुआ। आपको बताते चलें कि झारखंड के कई जिलों में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी कई जिलों का दौरा कर चुकी है और वहां लोगों से जो फीडबैक है वो लिए जा रहे हैं। संभावित प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हो रहा है और जो दावेदार हैं, जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, उनसे भी उनकी राय जो है वो ली जा रही है। धनबाद में क्या कुछ स्थिति है और कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद क्या अपडेट सामने आ रहा है, ये हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की टीम कल धनबाद में थी, उम्मीदवारों के नाम को लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा है। कल की बैठक से क्या कुछ सामने निकल करके आ रहा है? बिल्कुल नवीन, जिस तरह से कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी है पहले हजारीबाग पहुंची है, वहां पर तमाम विधानसभा क्षेत्रों के लिए उन्होंने कई जिलों के लिए उन्होंने स्क्रीनिंग की और उम्मीदवारों से वन टू वन डेट की। उसके बाद देर रात लगभग 10 बजे टीम जो है धनबाद पहुंची है और धनबाद पहुंचने के बाद उन्होंने कल धनबाद जिले के जितने 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और खासकर 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का दावा है, जिसमें सबसे जो हॉट सीट माना जा रहा है वो धनबाद माना जा रहा है। धनबाद, झरिया और जो बाघमारा सीट है, ये 3 सीट जो है जिस पर कि कांग्रेस कई बार अपने प्रत्याशी दे चुकी है। पिछली बार भी कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया था और झरिया सीट पर कांग्रेस की जीत भी हुई थी। तो अगर यहाँ की बात करें तो जो चेयरपर्सन आए हुए हैं गिरीश चुड़ानकर और प्रकाश जोशी और साथ में पूनम पासवान, ये तीनों के जो टीम है उन्होंने उम्मीदवारों के साथ कुल 126 लोगों ने धनबाद जिले से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कुल 6 विधानसभा सीट है, वहां से लोगों ने अपना दावा किया है। 3 लोगों के साथ 1 टू 1 मुलाकात हुई है टीम की। और इस बार की अगर हम बात करें तो टीम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में बाहरी उम्मीदवार को इस बार तवज्जो नहीं दिया जाएगा। जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जिन्होंने कांग्रेस के लिए जिया है, कांग्रेस के लिए मरा है, वैसे ही लोगों को इस बार टिकट दिया जाएगा और तवज्जो दिया जाएगा। इससे पहले भी स्क्रीनिंग कमेटी आती रही है, लेकिन जो बातें होती थी वो खुलकर सामने नहीं आती थी और न ही इस तरीके से स्क्रीनिंग होती थी और कागजों पर ही सारी कार्रवाई हो जाया करती थी और कुछ गिने उम्मीदवारों से उनकी मुलाकात होती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है और इस बार कांग्रेस पूरी तरह से जो जीतने की क्षमता रखता है वैसे कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम करेगी, वैसे दावेदारों को टिकट देने का काम करेगी और वैसे लोगों को ही चुनने का काम किया जाएगा जो लोग टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, कांग्रेस को जिताने का क्षमता रखते होंगे, वो हर तरीके से सक्षम होंगे। उन्हें ही टीम जो है, जो स्क्रीनिंग कमेटी की टीम है, वो उनके लिए उनके नामों की अनुशंसा करेगी और संभव है कि आला कमान का अंतिम फैसला जो है वो अगर उस पर आता है तो वही व्यक्ति मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें आज की, तो आज धनबाद की तो कल हो गई, जामताड़ा जिले की, गिरिडीह जिले की और बोकारो जिले की 3 जिलों की स्क्रीनिंग जो है आज होनी है। तमाम जो उम्मीदवार हैं सभी धनबाद पहुंच चुके हैं, सबको अलग अलग समय दिया गया है। 2-2 घंटे का एक समय रखा गया है, हालांकि इसमें दिन भर का समय आज लग जाएगा और जो टीम है वो देर शाम तक धनबाद से जो है वो प्रस्थान कर सकती है। हम जो टीम के जो तमाम जो पदाधिकारी है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और फिर से जो उनकी जो मंशा है उसे हम अपने दर्शकों तक लाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आज धनबाद में कई अन्य कार्यक्रम भी हैं, जिसमें कि जो हजारीबाग सांसद हैं मनीष जायसवाल आज धनबाद पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा हटिया विधायक नवीन जायसवाल, क्षमा करेंगे, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और हटिया विधायक नवीन जायसवाल, इसके अलावा जो अमित मंडल विधायक है गोड्डा के, वो भी धनबाद पहुंचेंगे और एक निजी कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। जायसवाल समाज की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, भगवान बलभद्र की पूजा का कार्यक्रम है, उसमें वो शिरकत करेंगे। और इसके अलावा संभव है कि भाजपा के कुछ अन्य नेताओं से उनकी मुलाकात हो और जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर कुछ मंथन भी हो, तो ये कुछ बैठकों में वो हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, नहीं भाजपा की तरफ से ऐसी कोई बात बताई गई है। लेकिन जब कोई भी बड़ा नेता भाजपा से जुड़ा हुआ कोई सांसद या विधायक कोई आता है तो टीम के जो जिले के जो तमाम भाजपाई है वो उनसे जरूर मिलने आते हैं और उस परिस्थिति में कई तरह की बातें होती हैं। कई जो टिकट के दावेदार हैं भाजपा से वो भी संपर्क कर सकते हैं सांसद से और वो अपनी दावेदारी के लिए पैरवी करने की बात कर सकते हैं। कई तरह की बातें हो सकती हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि धनबाद को भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धनबाद दौरा है, क्षमा करेंगे, जो जमशेदपुर दौरा है, उसमें धनबाद को भी वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है। क्योंकि धनबाद से होकर ही एक वंदे भारत जो है वो जो टाटा पटना वंदे भारत है वो धनबाद होकर गुजरेगी। इसके अलावा एक वंदे भारत जो कोलकाता से
गया के लिए खुलने वाली है वह भी धनबाद होकर गुजरेगी। ये दोनों चीजें धनबाद के लिए होंगी और कई योजनाएं जो धनबाद झारखंड के लिए शुरू होगी उसमें धनबाद को भी महत्वपूर्ण स्थान मिलने वाला है। धनबाद के भी कई लाभुक होंगे जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा, तो धनबाद के लिए भी कल का दिन महत्वपूर्ण होगा। जी चलिए, तो पीएम के दौरे को लेकर लगातार तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और धनबाद और हजारीबाग जिले को भी कल पीएम अपने दौरे पर सौगात देंगे। इसके अलावा कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई है, स्क्रीनिंग कमेटी के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है। आज भी कई जिलों के विधानसभा क्षेत्रों को लेकर बैठक होनी है और आज पर भी नजर बनी रहेगी। आप भी नजर लगातार बनाए रखिएगा। राजकुमार, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो धनबाद में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है और आज भी कई जिलों को लेकर बैठक होगी, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा, रायशुमारी की जाएगी और जो क्राइटेरिया हैं इस बार उम्मीदवारों को टिकट देने के, उन क्राइटेरियाज पर भी आज जो कमेटी है वो विचार विमर्श करेगी।